आप और हम देखते हैं कि आज जो वर्षा है वो असमय हो जाती है। तो ये जो प्रकृति आप और हमारे देखते हैं कि कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बादल फट जाते हैं, तो ये जो प्रकृति आप और हम देख रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? हम ही इसका मूल कारण है। क्योंकि प्रकृति तो अपना प्रकाश, वायु हमें सब प्रदान कर रही है, जल प्रदान कर रही है, पर आप ही हम प्रकृति माँ का आदर नहीं कर रहे हैं। तो आप और हमें भी आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, अत्राद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो सारे प्राणी हैं, वो सारे प्राणी किस पर आश्रित हैं? हमारा जो भौतिक देह है, जो हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, वो किस पर आश्रित है? अन्न पर आश्रित है। आप और हम अन्न के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं। क्योंकि आप और हम कहें कि जल पी लेंगे तो जल भी हम कुछ ही दिन पी पाएंगे, और अगर हमें अन्न नहीं मिलेगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। पर आप और हम विचार करें कि अन्न है किस पर आश्रित? हमें ये अन्न मिल कहाँ से रहा है? तो अन्न किससे मिल रहा है? अन्न हमें वर्षा द्वारा प्राप्त हो रहा है। जब वर्षा होती है समय से तो हमें अन्न की प्राप्ति होती है, तब हम उससे भोजन पा पाते हैं। तो यहाँ पर अन्न हमें वर्षा से मिल रहा है। वर्षा किसके अधीन है? वो देवताओं के अधीन है। यहाँ पर जब देवराज इंद्र ही तो करेंगे वर्षा, तभी तो वर्षा होगी। तो यहाँ पर वर्षा देवताओं के अधीन है। वो देवता किसके अधीन है? देवता भगवान के दास हैं। भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि है। भगवान ने इस प्रकृति का निर्माण किया है। भगवान ने आप और हमें सब भी भेजा है। तो यहाँ पर हमारा दायित्व है कि दोनों कार्य हमें करने चाहिए। प्रकृति अगर हमें समय से सब कार्यों को कर रही है, तो हमें भी उत्तरदायित्व है कि हम भी अपने कार्य को करें।